फाइनली पहुंच गए हैं भारत के आखिरी धरती के छोर पे, जो कि इसके आगे कोई धरती का छोर नहीं है। यही आखिरी पॉइंट है भारत का, जो कि पड़ता है रामेश्वरम के धनुषकोडी में। धनुषकोडी ये वही जगह है जहां पर राम जी ने शुरुआत की थी राम सेतु के निर्माण की, जो कि गया था यहाँ से श्रीलंका। श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका है। और मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ, जो कि यही दर्शाता है कि यही भारत का लास्ट पॉइंट है। और मतलब दोनों साइड यहाँ पे समुंदर है, एक अलग ही अनुभव है। हवा आप देख ही रहे हैं, मेरे बाल उड़ रहे हैं और शायद आवाज़ भी सही से नहीं आए, तो हवा बहुत तेज़ है और अनुभव एक नंबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के अशोक स्तंभ और साइड के दोनों समुंदर का एक बार व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ है और मेरे इधर आप देखेंगे तो ये है हिंद महासागर, और मेरे इधर ये देखेंगे तो ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी। और आगे चल के वहाँ पे संगम है, तो भी चलेंगे संगम की ओर भी, लेकिन संगम का रास्ता तो शायद बंद है। ये धनुषकोडी का आपको सामने चर्च दिख रहा है। और धनुषकोडी ये पहले एक ऐसा शहर था जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा विकसित शहर था, और रेलवे स्टेशन, चर्च, मार्केट, और अंग्रेजी साम्राज्य के समय पे ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये देखिए चर्च 1964 में आए साइक्लोन की वजह से ये चर्च बिल्कुल ख़राब हो गया, और आज बस ये स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है। किस तरह के पत्थरों का यूज़ करके इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था, और जब यहाँ पे सुनामी आई तो सब यहाँ पे बह गया और सब ख़त्म हो गया। बस यहाँ पर ये कुछ अवशेष ही नज़र आते हैं। दूर वहाँ देखिए, वहाँ भी ये बस अवशेष ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये चर्च और इधर भी कुछ बची हुई दीवारें यहाँ पर खड़ी हैं, और अब सामने ये कुछ यहाँ पे दुकानें यहाँ पर लोगों ने बना ली है, क्योंकि अब बस यहाँ पर ये देखने का ही एक बार देखने के लिए ही दार्शनिक स्थल बन के रह गया है। बाकी जब उस समय पे यहाँ पे त्रासदी आई होगी तो उस टाइम क्या माहौल रहा होगा। बाकी ये कुछ फ़िलहाल इस तरह का यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरह का सीन है। और आगे हम चल रहे हैं। समुद्र, हिंद महासागर बहुत ही ज़्यादा आज हाई टाइड पे है, और बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। देखिए आज समुद्र कितना हाई टाइड है, समुद्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये उफान पे है, लेकिन नज़ारा बेहतरीन। मैं नज़ारों की क्या बात करूं, ऐसे नज़ारे हैं कि बस इनको देखते रहो और महसूस करते रहो। तो कुछ देर मैं भी छोड़ता हूं आपको इन लहरों के साथ और इन हवाओं के साथ, कीजिए महसूस इस नज़ारे को। ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं, और रोड की दूसरी साइड ये बीच में रोड है, और इस रोड के दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। देखिए ये धनुषकोडी शहर का रेलवे स्टेशन था, और ये भी 1964 में आए हुए साइक्लोन में बिल्कुल तबाह हो गया। और स्टेशन के भी केवल आज यहाँ पे ये कुछ दीवारें अवशेष के रूप में खड़ी हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये स्टेशन था। तो ये इतना स्टेशन था कि यहाँ इंडिया के लास्ट कोने तक ट्रेनें आती थी, और ट्रेनें आने के बाद व्यापार का बहुत बड़ा साधन था। लेकिन जब यहाँ पर साइक्लोन आया 1964 में, तो ये बिल्कुल तबाह हो गया। और यहीं पे अब श्री राम जी के चरण चिन्ह यहाँ पर नज़र आएंगे, तो ये दर्शन कीजिए श्री राम जी के चरण चिन्हों पर। ये राम जी के चरणों पर। अब केवल यहाँ पे ये दीवारों के रूप में अवशेष मात्र खड़े हुए हैं, बाकी पूरा खंडर हो चुका। बाकी उस समय पत्थर कितने विशाल विशाल यहाँ पे लगाए जाते थे। और यहाँ पे 2 मंदिर और श्री राम जी के पैरों के मैंने आपको दर्शन करा दिए। दोनों साइड समुंदर है, और समुंदर का बीचों बीच यहाँ पे एक छोटा सा कुआं है, और इस कुएं का पानी मीठा है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन फिर भी खारा होने के बावजूद
इस कुएं का पानी मीठा है।